नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। खुश रहिए, खुश रखिए, आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखिए। चलिए, पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा था संधि की परिभाषा, संधि के भेद, स्वर संधि की परिभाषा, तत्पश्चात स्वर संधि के भेद और उसके बाद में दीर्घ संधि को हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दीर्घ संधि के उदाहरण से पढ़ेंगे, लेकिन पूर्व में बता दें संधि की क्या और उसके अलावा पूर्व कक्षा में यानी जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, अंतिम कक्षा में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था हमने माहेश्वर सूत्र। भगवान शंकर जी के डमरू से निकले वर्णों को सुव्यवस्थित रूप से संस्कृत व्याकरण के भगवान पाणिनि जी ने उन्हें सुस्थापित किया। कुल 14 सूत्रों में उन्होंने उन वर्णों को स्थापित किया, सुव्यवस्थित किया। वो थे अ इ ऊण री ली क ए ओंग ऐ औ च हय व रट लण न्यम गण नम झ ब य घड़ धश जब गड़ दश खफ छठ त चट तव कप य शश सर और हल। इस तरह से भगवान पाणिनि जी ने भगवान शंकर के डमरू में से निकले हुए जो वर्ण थे उनको सुव्यवस्थित 14 सूत्रों में किया। ये भी हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा था। ठीक है, एक बार हम फिर से रिविजन कर लेते हैं संधि का। जब दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल में कोई परिवर्तन होता है तो उसे संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय है तो दोनों को जोड़ा, वह कहलाया आपका संधि। अब विद्या प्लस आलय है कि यदि टुकड़े करने हो, जैसे विद्या प्लस आलय है तो वो कहलाएगा संधि विच्छेद। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का दूसरा नाम अच होता है। वो आपको माहेश्वर सूत्र के शुरू के 4 सूत्रों को पढ़कर समझ में आ गया होगा। आई ऊणे का अ लेना है और ए होगा आई औच का अंतिम वर्ण च है। इसमें जितने भी आपके स्वर आए, अ से लेकर च तक के बीच में जितने भी स्वर आए वो सारे स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। हल यानी हय वर ट से जो है था और अंतिम जो था श श सर हल, उसके ल तक जितने भी आपके वर्ण आए वो आपके आ जाएंगे हल व्यंजन में। ठीक है, उसके बाद में विसर्ग संधि। तत्पश्चात हमने पढ़ा स्वर संधि। जब दो स्वरों को परस्पर मिला देने पर जब परिवर्तन हो जाता है, यानी अ प्लस अ बराबर आ बना, ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई बनी, उ प्लस उ बराबर दीर्घ उ बना, तो जब परिवर्तन हुआ स्वरों को मिलाने पर ये जो परिवर्तन हुआ, ये अ प्लस ई बराबर ए बना देंगे, ई प्लस अ बराबर यह बना देंगे, ए के स्थान पर आया आदेश कर देंगे। तो जब दो स्वरों के मिलने पर जो परिवर्तन होगा वह परिवर्तन स्वर संधि कहलाएगा। स्वर संधि के हमने 8 भेद पढ़े, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। तत्पश्चात पढ़ा हमने दीर्घ संधि, अर्थात अकः सवर्णे दीर्घ, अक अ और क के आगे अच रहने पर दीर्घ आदेश हो जाता है, यानी अ ई ऊण री ली, अ ई उ री री, इनके आगे चाहे दीर्घ रहे चाहे ऋस्व रहे, अ ई उ री री, इनके आगे चाहे ऋस्व वर्ण आए, यानी अ आए या आ आए, दीर्घ री आए या ऋस्व री आए, दीर्घ ई आए या ऋस्व ई आए, जब दोनों को मिला देंगे तो परिवर्तन में दीर्घ वर्ण ही आएगा। वो हमने आपको उदाहरण में कल समझाया भी था। ठीक है, जैसे देखिए हिम था, हिम में क्या है अ, अचल में अ, रस्व अ बराबर क्या आया दीर्घ आ, रस्व अ दीर्घ आ, परिणाम क्या आया दीर्घ आ, दीर्घ आ रस्व अ परिणाम दीर्घ आ, यानी चाहे दीर्घ आए चाहे ऋस्व आए आमने सामने, अंत में रिजल्ट आपके पास दीर्घ में ही आएगा। लेकिन समान वर्ण
समान वर्ण यानी अ के आगे आ या अ ही आना चाहिए। ऋस्व ई के आगे ऋस्व ई या दीर्घ ई ही आना चाहिए। समान वर्ण, वही वर्ण, सिर्फ छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन वर्ण वही होना चाहिए। देखिए दीर्घ आ है, समान वर्ण दीर्घ आ है, रिजल्ट भी दीर्घ आ है। ई है, ई के आगे ऋस्व ई है, परिणाम दीर्घ ई। ऋस्व ई दीर्घ ई, परिणाम दीर्घ ई। यानी समान वर्ण हो, छोटा बड़ा हो आमने सामने, लेकिन रिजल्ट में आपके पास बड़ा ही आएगा। यानी दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री ही आपके बनेगा। ठीक है। अ को ही मिलाएंगे, अ और ई को नहीं मिलाएंगे। अ और ई को मिलाया तो दूसरी संधि हो जाएगी। समान वर्ण यानी अ के आगे अ ही या आ ही आना चाहिए। ऋस्व ई के आगे दीर्घ ई या ऋस्व ई आनी चाहिए। ऊ के आगे या तो ऋस्व ऊ हो या दीर्घ ऊ हो। समझ गए? चलिए इधर अब उदाहरण जब समझेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखिए अ प्लस अ बराबर आ, जैसे हिम था, हिम में क्या निकला? अचल है में अ, तो अ प्लस अ बराबर क्या बना? आ, मिलकर शब्द क्या बना? हिमाचल है। तत्र प्लस अगच्छत, तत्र में से क्या निकला? और अगच्छत में से परिणाम क्या आया? तत्रागच्छत। हिम प्लस आलय, हिम में क्या निकला? आलय से आ, परिणाम हिमालय। देव प्लस आनंद, देव अ, आनंद है आ, परिणाम देवानंद है। विद्या प्लस अर्थी, विद्या में क्या है? आ, अर्थी में अ, परिणाम विद्यार्थी। विद्या प्लस आलय, विद्या में क्या है? आ, आलय में आ, परिणाम विद्यालय है। महा आ, असुर है अ, परिणाम क्या आया? महासुर है। विधवा प्लस आश्रम है, विधवा में आ, आश्रम में आ, परिणाम क्या आया? विधवाश्रम है। इसी प्रकार ऋस्व ई और ऋस्व ई बराबर क्या बना? दीर्घ ई। ऋस्व ई, परिणाम दीर्घ ई। मुनि में कौन सा ई? ऋस्व ई। इंद्र में ऋस्व ई, परिणाम नी में दीर्घ ई हो गया तो मुनीन्द्र। ऋषि में ऋस्व ई, इच्छा में ऋस्व ई, परिणाम क्या आया? दीर्घ ई, ऋषिच्चा। मुनि में ऋस्व ई, ईशः में दीर्घ ई, रिजल्ट क्या आया? मुनीशः। गिरि में ऋस्व ई, ईशः में दीर्घ ई, रिजल्ट दीर्घ ई, गिरीशः। सुधि में दीर्घ ई, इंद्रः में ऋस्व ई, परिणाम क्या आया? दीर्घ ई, सुधि में सुधींद्र बन गया। मही में कौन सा री? ऋस्व ई। इंद्र में महेंद्र में दीर्घ ई, इंद्र में ऋस्व ई, परिणाम दीर्घ ई। मही में दीर्घ ई, ईशः में भी दीर्घ ई, परिणाम ही में दीर्घ ई। लक्ष्मी में दीर्घ ई, ईश्वरः में दीर्घ ई, परिणाम मी में दीर्घ ई। भानु में ऋस्व उ, उदय में ऋस्व उ, परिणाम दीर्घ उ, भानुदय। सिंधु में ऋस्व उ, उर्मी में दीर्घ उ, परिणाम धू में दीर्घ उ। यहां कौन सा होता? ऋस्व, यहां कौन सा हो गया? दीर्घ। लघु में ह्रस्व उ, लघु में ऋस्व उ और उत्सव में ऋस्व, लेकिन यहां घू में दीर्घ उ। साधु में ऋस्व, ऊर्ध्व में दीर्घ उ, परिणाम जो ध था, यहां जो ऋस्व था वो किस में परिवर्तित हो गया? दीर्घ में। वधु दीर्घ, उत्सव में उ, परिणाम दीर्घ। श्वश्रु में उ दीर्घ, उ
ऋस्व परिणाम दीर्घ। श्वश्रुवाचः। भू में दीर्घ, ऊर्ध्वम में दीर्घ, परिणाम ऊर्ध्वम। परिणाम क्या आया? दीर्घ। एवमेव पितृ ऋस्व, ऋणम ऋस्व। रिजल्ट क्या आया? दीर्घ हो गया री में। भाई यहाँ जो पितृ है इसमें ऋस्व ही था, लेकिन परिणाम में क्या आया? दीर्घ री आया। ठीक है, ऋस्व में एक आता है ये और दीर्घ में ये दो आते हैं। अंतर समझ में आ गया होगा। देखो इधर वाला पितृ देखिए, इसमें ऋस्व में ये है और दीर्घ में देखिए किस तरह से बना है। तो ऋस्व और ऋस्व बराबर दीर्घ री। दात्री में ऋस्व री और रिद्धि में ऋस्व, परिणाम दीर्घ। क्लियर हो गया? ऋस्व दीर्घ, दीर्घ ऋस्व दीर्घ, ऋस्व दीर्घ दीर्घ, दीर्घ दीर्घ दीर्घ, परिणाम दीर्घ में ही आएगा। ऋस्व दीर्घ ऋस्व दीर्घ परिणाम दीर्घ। दीर्घ प्लस ऋस्व परिणाम दीर्घ। दीर्घ प्लस दीर्घ परिणाम दीर्घ। ऋस्व प्लस ऋस्व परिणाम दीर्घ। ऋस्व दीर्घ परिणाम दीर्घ। दीर्घ प्लस ऋस्व परिणाम दीर्घ। दीर्घ प्लस दीर्घ परिणाम दीर्घ। री ऋस्व री प्लस ऋस्व री परिणाम दीर्घ री। ठीक है, चले आगे। गुण संधि। गुण संधि यानी आद गुण। देखिए पढ़िए। अ तथा आ के बाद, अ या आ के बाद यदि ई, दीर्घ ई, ऋस्व उ, दीर्घ उ, ऋस्व री हो तो इनका क्रमशः अ प्लस ई, चाहे दीर्घ हो चाहे ऋस्व हो, परिणाम आएगा ए। ठीक है, ए प्लस आ, ए या आ प्लस ऋस्व ई, सॉरी ऋस्व उ या दीर्घ उ, परिणाम आएगा ओ। अ प्लस री बराबर अल और अ प्लस री बराबर अल, गुणादेश हो जाता है। अर्थात अ या आ के बाद ई, उ, री व री हो तो क्रमशः ए ओ अल हो जाता है। देखो यहां समझ में आएगा आपको। अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस ई बराबर ए। अब यहाँ पे यदि आ जाए, आ प्लस ई बराबर भी ए। अच्छा यही पढ़ ही लेते ना, ताकि कॉन्सेप्ट यही दे रखा है। आ प्लस ई बराबर ए। देखो यहाँ कौन सी ई थी? ऋस्व। यहाँ कौन सी है? दीर्घ ई। यहाँ क्या है? अ। यहाँ क्या है? आ। यानी ए या आ के बाद में यदि ई आएगा तो भी ए या आ के बाद में यदि दीर्घ ई आएगा तो भी ए। यानी ए और आ के बाद में यदि ऋस्व ई या दीर्घ ई आता है तो परिणाम क्या आएगा? ए। इसी भांति ए या आ के बाद में यदि दीर्घ उ या ऋस्व ई उ कुछ भी आता है, या तो ऋस्व उ आता है या दीर्घ उ आता है, दोनों में से कुछ भी आए, परिणाम क्या आएगा? उ। इसी प्रकार ए या आ के बाद में यदि ऋस्व री या दीर्घ री, परिणाम क्या आएगा? अर में, अर। उसी प्रकार ए या आ के बाद में यदि री आता है तो परिणाम क्या आएगा? अल। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अपने आप ही। अ प्लस उ बराबर ओ, ऋस्व उ है, दीर्घ उ है, परिणाम उ। दोनों में क्या है? अ है। इधर आ है, आ के बाद में ऋस्व उ है, परिणाम उ। दीर्घ आ है, दीर्घ उ है, परिणाम। अ प्लस री है, ऋस्व री है, परिणाम अर। आ प्लस री, दीर्घ री है, परिणाम अर। अ प्लस री, अ प्लस री, परिणाम अल। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं।
इनके उदाहरण फिर से समझ लेते हैं। समझ में आ गया ना? यानी ए या आ के बाद में यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई कुछ भी हो, परिणाम क्या आएगा? ए। उसी प्रकार ए या आ के बाद में ह्रस्व उ आए चाहे दीर्घ उ आए, परिणाम क्या आएगा? ओ। आ के बाद में री आए, चाहे वो ह्रस्व आए चाहे दीर्घ आए, परिणाम क्या आएगा? अर। आ के बाद में री आए, परिणाम क्या आएगा? अल। क्लियर हो गया? वृद्धि संधि में क्या था? अ प्लस ए बराबर आ, ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई, अ या आ बराबर सॉरी उ ह्रस्व उ प्लस उ बराबर दीर्घ उ। समान वर्ण है, समान वर्ण है, यानी ए के बाद में ए आएगा तो ही आ आएगा, ई के बाद में ई आएगा तो ही दीर्घ ई आएगी, ह्रस्व उ या दीर्घ उ मिलके ही दीर्घ उ बनेगा। समान वर्ण, जबकि यहाँ क्या है? असमान वर्ण। देखो अ अलग वर्ण है, ई अलग वर्ण है और रिजल्ट ए आ रहा है। क्लियर आ गया? तो अ प्लस ई, अ या आ के बाद में यदि ई या दीर्घ ई आ जाए तो ए या आ के बाद में ह्रस्व उ या दीर्घ उ आ जाए तो ओ, ए या आ के बाद में ह्रस्व री या दीर्घ ई आ जाए तो अल, और ए या आ के बाद में री आ जाए तो अल। ठीक है, पढ़ते हैं। सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र है, र में क्या है? अ, इंद्र है में ई, बराबर क्या बना? सुरेंद्र। देव में अ, इच्छा में ई, परिणाम ए, देवेच्छा। अ निकला देव में से, ई में से ई निकला, अब अ और ई को मिला के क्या बना? ए, तो देवेच्छा। देव प्लस ईशः, देवेशः। नर प्लस ईशः, नरेशः। आ प्लस ई बराबर ए, महा में आ और इंद्र में ई, परिणाम क्या आया? महेंद्र। लता प्लस ईव, देखो लता में क्या निकला? आ और ई में से ई, तो इस आ और ई के स्थान पे क्या चेंज हो गया? ए, तो क्या बन गया? लतेव। महा में से है हलंत्यम बच गया, क्या निकाला? आ। हलंत्यम बच गया ना ए, ह, तभी तो आ निकलेगा। अब ईशा में से दीर्घ ई निकाला, क्या बच गया? श। इधर तो बच गया मह हलंत्यम वाला है और इधर शह, और आ प्लस ई बराबर क्या बन गया? ए। अब आपके पास आया मह हलंत्यम वाला है, बाद में ए और शह। अब हलंत्यम ह में क्या मिला दिया हमने? ये वाला ए, कौन सा? ये ए मिला दिया, तो क्या बन गया? मही, और लास्ट में शह बचा तो महीशः। रमा प्लस ईशः बराबर रमेशः। अ प्लस उ, चंद्र प्लस उदयः बराबर चंद्रोदयः। सूर्य प्लस उदयः बराबर सूर्योदयः। जल में क्या है? अ, पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ, उत्तर पद का पूर्व वर्ण दीर्घ उ, परिणाम क्या आया? ओ। देखो जल में से अ निकाल दिया तो ल हलंत्यम बच गया, उर्मी में से उ निकाला, सिर्फ मृ ही बच गया। अब उ अ प्लस उ बराबर क्या कर दिया? ओ। तो जो ल हलंत्यम बचा था, इस हलंत्यम ल में कौन सा स्वर मिलाया? ओ, तो क्या बना? जलो, और ये उ को तो हमने मिला ही दिया था इधर, तो क्या बन गया? जलोर्मी ही। इसी भांति देव प्लस ऊर्जा बराबर देवोर्जा। आ प्लस उ, महा प्लस उदधि ही बराबर महोदधि ही। ठीक है, महा में क्या है? आ, उदधि में उ। मा आ, महा का जो आ है वो आ, और उदधि का जो उ है, आ और उ को मिला के क्या बना? उ। महा में से क्या निकाला था? आ, इसलिए है कैसा बच गया था? हलंत्यम। अब इसके आगे कौन सा स्वर आया? ओ। हलंत्यम ह में क्या मिलाया? ओ, क्या बना? महो, महोदी, महोदधि। एवं एवं गंगा प्लस उर्मी ही बराबर गंगोर्मी। गंगा प्लस उद्गम बराबर गंगोदगम। यमुना प्लस उर्मी ही बराबर यमुनोर्मी ही। एवं एवं अ प्लस री बराबर अर, अ प्लस री बराबर अर। ठीक है, तो सप्त में क्या है? अ, और इधर ऋषि में री। सप्त का अ और ऋषि का री, अ और री मिला के बराबर क्या बना? अर। ठीक है, अब ये सप्त कैसा है? हलंत्यम, हलंत्यम है। इस हलंत्यम में क्या मिला दिया हमने? अ। हलंत्यम त था ना बच्चा,
हलंत्यम तय के बाद में हमने क्या मिलाया? अ। उसके बाद में रे। हमने बताया जो अर्ध रे होता है वो आगे वाले व्यंजन पे चढ़ जाता है। तो आगे व्यंजन क्या है? शी। तो इस शी पे री चढ़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? सप्तर्षि। सप्त में से अ निकाल लिया था, ऋषि में से री निकाल लिया था। परिणाम हमारे पास अर आया। परिणाम हमारे पास अर आया। फिर सप्त में अर का अ मिला दिया, वापिस सप्त बन गया, र शेष बच गया। इस र को किस पे चढ़ा देंगे? पास वाले व्यंजन पे। इसके पास में कौन सा व्यंजन है? शी ही। तो अब क्या बना आपके पास? सप्तर्षि है। आ प्लस री बराबर अर है। महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि ही। वर्षा प्लस ऋतु बराबर वर्षतु। अ प्लस री बराबर अल। देखो तव में क्या है? अ। तव में क्या है? अ और री में री। तो इस तव में से अ निकालो और री में से री, तो मिला के क्या बना? अल। परिणाम क्या आया? तवल्लकार है। जो ये अ है ना, अ बना, वो इस व में मिला देंगे और ल अर्धशेषी रह जाएगा तो बनेगा तवल्लकार है। एवं एवं मातृ प्लस ऋकार है बराबर मात्र लकार है। इस प्रकार आज हमारी 2 संधियां पूरी होती है स्वर संधि की, दीर्घ संधि और गुण संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अकह सवर्ण दीर्घे, अर्थात अ ई उ री ली के आगे यदि समान वर्ण यानी अ या आ ई या ई उ या उ री या री या री आ जाता है तो परिणाम में दीर्घ आदेश हो जाता है। एवं एवं गुण की बात करते हैं तो गुण में बताया अ या आ के बाद में यदि ऋस्व ई या दीर्घ ई आता है तो ए, अ या आ के बाद में ऋस्व उ या दीर्घ उ आता है तो ओ, अ या आ के बाद में री ऋस्व री या दीर्घ ई आती है तो अर, और अ या आ के बाद में री आता है तो अल आदेश हो जाता है। ठीक है। संधियां 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि, व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में 8 संधियों को पढ़ेंगे। आज हमने सबसे पहले दीर्घ संधि, उसके बाद में गुण संधि पढ़ा। दीर्घ संधि का सूत्र था अकह सवर्ण दीर्घ। अकह में कौन कौन सी वर्ण आया? अ ई ऊना रे लेका ए होगा अय उच्च। अंतिम वर्ण की इत संज्ञा की तो हमारे पास बचा अ ई उ रे री। ठीक है। नेक्स्ट टाइम हमारे पास आया गुण संधि, आध गुण। ठीक है, यानी ए आ के बाद में यदि गुण वाले कोई से भी वर्ण आते हैं तो ए ओ आई ओ आदेश हो जाते हैं। इन्हें ये जो है ना ए ओ अल इनको गुण बोलते हैं। क्लियर? कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट संधि जो भी हमारी है वृद्धि संधि, अयादि संधि, गुण संधि इत्यादि संधि हम पढ़ेंगे। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आराम से पढ़िएगा, इसको 2-3 बार पढ़िएगा, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर ही रखा है। उम्मीद करते हैं कि जो हम समझा रहे हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त। धन्यवाद।